प्रश्न 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो प्रश्न 2 का पहला दिया हुआ है px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 कॉमा देंगे। gx बराबर x प्लस 1, तो px बराबर कितना दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx बराबर दिया हुआ है x प्लस 1। तो दिखाना है हमें गुणनखंड प्रमेय लागू करके कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद gx कितना है, तो gx है x प्लस 1, तो gx का शून्यक यानी x प्लस 1 का शून्यक हमें ज्ञात करना होगा सबसे पहले। तो x प्लस 1 का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम gx को शून्य के बराबर लिखेंगे। तो gx जब शून्य के बराबर है तो gx बराबर कौन है x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर शून्य लिख देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1। 1 को बायां से दायां तरफ करेंगे तो -1 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया -1। तो x प्लस 1 का शून्य क्या हो गया -1, क्योंकि x के जगह पे अगर -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले x प्लस 1 यानी gx का शून्यक ज्ञात कर लेंगे जो कि आ चुका है x बराबर -1। अब px बराबर कितना दिया हुआ है उसको लिख लेंगे यहाँ पे, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। तो x बराबर आया है -1, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रखेंगे। तो px है यानी p x के जगह पे -1 रखेंगे तो p -1 बराबर कितना हो जाएगा 2x³ यानी 2 गुना -1³ प्लस x² यानी -1² माइनस 2 गुना x के जगह पे -1 रखेंगे और -1। तो 2 गुना -1³ क्या हो जाएगा, 2 गुना -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 पे घात में विषम संख्या है तो -1 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस -1 पे घात है 2, 2 क्या है सम संख्या है तो बस 1 लिख देंगे। तो -1/2 -1/2 कितना होगा 1 और -1/3 होगा -1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 गुना 1 क्या होगा 2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 गुना 1 2 लिख लेंगे और फिर -1 है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 गुना -1 है तो -2 लिख लेंगे, प्लस 1 प्लस 2 -1, तो कितना आ जाएगा, तो प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं तो 2 1 3 और -2 और -1 हो जाएगा -3, तो आ गया यहाँ पे 0। तो लिखेंगे अतः, तो शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया है तो gx px का क्या होगा गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। तो लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से gx
कॉमा देंगे, px का गुणनखंड है, यानी गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड है। कैसे है? क्योंकि शेषफल क्या आ गया? शून्य। अगर शेषफल शून्य नहीं आता तब तो gx px का गुणनखंड नहीं होता, लेकिन जब शेषफल शून्य आ गया है इसका मतलब क्या है कि gx px का गुणनखंड है। तो gx कौन है यहाँ पे? तो gx है x प्लस एक और px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक। तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस एक 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक का गुणनखंड है। दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक, कॉमा gx बराबर कितना दिया हुआ है? तो gx बराबर है x प्लस 2। ये है प्रश्न। तो गुणनखंड प्रमेय लागू करके हमें दिखाना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, ये देखना है। तो gx कितना है? x प्लस 2, यानी x प्लस 2 का शून्य ज्ञात करना होगा, क्योंकि gx px का गुणनखंड दिखाना है या नहीं। तो gx है x प्लस 2, तो x प्लस 2 का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? तो gx को शून्य के बराबर लिखेंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है gx का, यानी x प्लस 2 का। तो gx बराबर जब शून्य हो गया तो gx के बराबर कौन है? x प्लस 2। तो x प्लस 2 शून्य के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया -2। x बराबर क्या आ गया? -2, क्योंकि बराबर के बायां तरफ है +2, +2। तो 2 को बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी x प्लस 2 का शून्य क्या आ गया? -2। x बराबर क्या आ गया? -2। अब px बराबर कितना दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो px बराबर है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक, ये है px बराबर। तो x बराबर कितना आया है? x बराबर आया है -2। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख लेंगे? -2 लिख लेंगे। तो px, तो x के जगह पे -2 लिखेंगे। तो p -2 बराबर एक्स क्यू, यानी -2 का क्यूब प्लस 3 गुना एक्स स्क्वायर है। तो x के जगह पे -2 स्क्वायर है, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 3x है, यानी 3 गुना -2 और प्लस 1 है अंत में। इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए एक्स क्यू यानी -2 का घात 3 प्लस 3x स्क्वायर यानी 3 गुना -2 का घात 2 प्लस 3x यानी 3 गुना -2, x के जगह पे क्या रखेंगे? -2 और फिर प्लस 1, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे घात में क्या है? विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। तो जब घात में विषम संख्या हो तो माइनस है यहाँ पे, -2 का घात 3 है, तो -2 का, और घात में क्या है? विषम संख्या है, तो माइनस में ही उत्तर आएगा।
अब 2 का घन, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी -8 हो जाएगा, प्लस 3 गुना -2 का घात 2, तो -2 पे विषम, ये सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो घात में सम संख्या है यानी प्लस में उत्तर आएगा। तो 2 का घात 2 यानी 2 दूना 4, 2 का वर्ग 4 होता है। अब यहाँ पे 3 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 और प्लस 1, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा -8, इसको गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 -6 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, तो 12 1 13, देखिए 12 और 1 13, ये दोनों प्लस में है यानी जोड़ में है, और माइनस में कौन है, -8 और -6, तो -8 और -6, 8 6 14, यानी -14 हो जाएगा। तो कितना आ गया, शेषफल आ गया -1, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, घटाएंगे क्यों, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 14 में से 13 घटाएंगे तो, लेकिन बड़ा संख्या माइनस में है इसीलिए यहाँ पे माइनस देंगे। तो शेषफल कितना आ गया, -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इस तरह लिख लेंगे, यानी शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ, तो लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से gx कॉमा देंगे px का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे नहीं होगा इसका उत्तर नहीं होगा। पहला में हाँ आया था, यानी इसके पहला वाला प्रश्न में gx px का गुणनखंड था उसमें, लेकिन इसमें जब शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है तो क्या लिखेंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल क्या है, 0 के बराबर नहीं है। शेषफल क्या है, -1 आया है, तो जब शेषफल ही 0 के बराबर नहीं है तो gx px का गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि gx कौन है यहाँ, x + 2, x + 2 जो है px यानी x³ + 3x² + 3x + 1 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि x + 2 से इसको भाग देने पर शेषफल क्या आया, 0 के बराबर नहीं आया है। तीसरा, px बराबर x³ - 4x² + x + 6 कॉमा दे देंगे gx बराबर x - 3, gx बराबर x - 3। तो गुणनखंड प्रमेय से दिखाना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो किसको दिखाना है, gx को px का गुणनखंड है कि नहीं। तो gx कितना है, x - 3। तो हल में हम लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, gx का शून्य ज्ञात करना होगा। तो gx का शून्य ज्ञात करने के लिए gx बराबर 0 लिखेंगे। तो gx बराबर 0, तो gx किसके बराबर है, x - 3 के बराबर है, यानी x - 3 बराबर 0 लिखेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3, -3 बायां से दायां तरफ लाएंगे, बराबर के बायां तरफ है -3, तो -3 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो +3 हो जाएगा।
यानी x बराबर कितना आ गया 3। अब px बराबर जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। तो यह px बराबर दिया हुआ है, तो x बराबर कितना आया 3 आया। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख लेंगे 3 रख लेंगे। तो px यानी x के जगह पे 3 लिख लेंगे। तो p3 बराबर कितना हो जाएगा x³ यानी 3 का घात 3 लिख लेंगे माइनस 4x² है यानी 4 गुना 3 का घात 2, x के जगह पे 3 लिख लेंगे प्लस 6, इस तरह लिख लेंगे। तो 3 का घन यानी 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 3 का घात 3 कितना होगा 27 माइनस 4 गुना 3 का वर्ग 9, 3 तिहाई 9 प्लस 3 प्लस 6, तो आ जाएगा 27 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 4 माइनस में है 9 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। अब जो प्लस प्लस में है उसको जोड़ देंगे तो 27 3 30, 30 6 36 और माइनस में है 36 यानी शेषफल इसका कितना आ गया 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया है तो gx px का क्या है गुणनखंड है। तो हम लिख लेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से gx कॉमा देंगे px का गुणनखंड है। तो जब शेषफल 0 आ गया तो gx px का क्या है गुणनखंड है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। हाँ gx px का गुणनखंड है। तो उस हाँ लिखें या इस तरह लिख लें, हाँ अतः गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड है, इस तरह लिख लेंगे। तो gx कौन है यहाँ पे x माइनस 3 है और px यानी gx जो है x माइनस 3 है। तो x माइनस 3 px का यानी x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 का गुणनखंड है।